हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान में बड़ा अजीब ड्रामेटिक डे था। पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, ख़ासतौर पर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, बैरिस्टर गोहर या शेर अफजल मरवज़ या शोएब शाहीन, जैन कुरैशी, इन सबको पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ़्तार कर लिया गया। ऐसा कहीं भी नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो गया। और कहा यह जा रहा है कि फ़ौज के जो ज़िली इदारे हैं, फ़ौज ही कहना चाहिए, उन्होंने इनको उठा लिया। और क्योंकि पीटीआई का जो जलसा हुआ था पिछले दिनों में, उस पर अली मीन गंडापुर जो हैं केपीके के वज़ीर आला, उनको भी सुना कि 6-7 घंटे के लिए गायब कर दिया गया था। कोई पता नहीं किधर हैं, फ़ोन ऑफ है, कोई रब्ता नहीं हो रहा। तो क्योंकि उन्होंने बड़े सख्त जलसे के अंदर बयान दिए थे आर्मी के ख़िलाफ़, और जनरलों को कहा था कि बंदे के पुत्र बन जाओ और सियासी सरगर्मियाँ तर्क कर लो, तो फिर जिनके मामले ठीक हो सकते हैं। अब इमरान खान साहब ने भी ऑफिशियली कह दिया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट, यानी आर्मी कहना चाहिए, के साथ बातचीत के दरवाजे अब वो ऑफिशियली बंद कर रहे हैं। इसका मतलब उनको उम्मीद थी कि आर्मी के साथ बातचीत होगी और मामला का हल निकल सकता है, लेकिन अब उन्होंने भी कहा है कि अब नो मोर टॉक विद द आर्मी। अब इससे तो बहुत ज़्यादा क्योस होगा। एक बात तो है कि इमरान खान ने लोगों को एजुकेट कर दिया, क्योंकि मुझे याद है पहले लोग, हम अक्सर महफिलों में बैठे होते थे पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से बाहर, लोग कहते थे जो कुछ करवा रहा, आर्मी करवा रही है, हुकूमतें बनवा रही है, गिरा रही है, लेकिन फिर भी लोग फ़ौज से बड़ा प्यार करते थे। अब लेकिन लोग जो हैं वो ऑनेस्टली कहते हैं कि फ़ौज का कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं, वो पाकिस्तान के चौकीदार हैं, पाकिस्तान से वो तनख्वाहें लेते हैं, उनका काम मुल्क की सरहदों की या मुल्क के अंदर जो भी है, स्पेशली सरहदों की हिफाजत करना है। मुल्क के अंदर तो पुलिस होनी चाहिए जो लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन अब लोग जो हैं उनको अवेयरनेस आ गई है। लोग अब ओपनली कह रहे हैं कि जी फ़ौज का काम सिर्फ मुल्क की हिफाजत करना है, सियासी मामला जोड़ तो अब बस कर देना चाहिए। लेकिन आप देखें कि फ़ौज जो है वो बासानी अपना जो असर रसूख है उसको नहीं छोड़ रही। किसी को भी पार्लियामेंट के अंदर घुस के उठा लिया, मुल्क के अंदर उठा लिया, कोर्ट जो है वो किसी को बरी करती हैं तो कोर्ट की कोई टके की वक़्त नहीं है, फिर भी वो कोर्ट के बाहर से या अंदर से गिरफ़्तार कर लेते हैं। इमरान खान साहब को भी याद है आपको कि कोर्ट के हाथे से गिरफ़्तार कर लिया गया था। फिर जो गिड़गड़ाता है, माफ़ी मांगता है, उसको छोड़ देते हैं, उसका ऑल क्लियर है, यानी कि उसने फिर कोई अगर कोई बकौल फ़ौज के कोई जुर्म भी किया है तो फिर भी माफ़ी है। तो ये सब नहीं चलेगा, अब इनफ इज़ इनफ हो गया, ठीक है ना। अब लोगों को आप देखें कि सारा कुछ जो हुकूमतें होती हैं, आर्मी होती है, जो भी होती है, पावर में लोग होते हैं, जो कुछ भी करते हैं लोगों के लिए करते हैं। तो जब लोग ही आपके साथ नहीं हैं, लोग ही आपको ओपनली कह रहे हैं, क्लियरली कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ, तो फिर ये लोगों का मैसेज सुन लेना चाहिए। क्योंकि अब अगर फिर इसका मतलब कि आप लोगों के लिए भी नहीं कर रहे, आप अपनी वो खुशनुदी के लिए या अपने मुफाद के लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो सारा कुछ आप अपने लिए कर रहे हैं, खुद गर्ज हैं लोग, ठीक है ना आप लोग। तो इसलिए अब वक्त आ गया कि अब होश के नाखून लिए जाएँ, जो कि लगता है कि नहीं लेने का मूड जर्नलों का, ठीक है ना। तो अब ओपनली यानी कि लोग तंग आए हुए हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर देखें, कभी आप इंटरनेट पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी स्लो कर देते हैं। ये ड्रामेबाजियाँ जो हैं सिर्फ अपने चक्कर में कर रहे हैं कि आपकी जो है 70-80 साल से जो बादशाह है वो अब हाथ से निकलती महसूस हो रही है। लेकिन आपने अभी तक वो बड़ी कोशिश की है कि ग्रिप टाइट रखी जाए, लेकिन आप देखें कि इज्जत से बढ़ के कोई बात नहीं होती। लेकिन जिन लोगों को पैसे का या वो कुर्सी का चस्प पड़ा होता है ना, उनके लिए इज़्ज़त जो होती है वो शायद इतनी मायने नहीं रखती। लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि अभी भी शायद वक्त है कि मामला को सिमट लें, संभाल लें। नहीं करेंगे तो फिर बहुत अजीब से मामला हो सकते हैं। अपना ख्याल रखें, उम्मीद रखें कि पाकिस्तान में हालात बहुत जल्द बेहतर होंगे, उम्मीद रखनी चाहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू।